हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपका ये रहेगा कि पर्यावरण, सामान्य ज्ञान और विज्ञान, ये तीनों आएंगे। ठीक है, पर्यावरण सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट, जीके और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट के हम मिक्सर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना। आप यदि इनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका, यदि आप इनका अच्छे से नोट डाउन करके अपनी कॉपी में और याद कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है ना। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और याद करिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, तो 1974 को, वर्ष 1974 को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, लानोस घास स्थल निम्न में से किस देश में पाया जाता है। लानोस घास स्थल निम्न में से किस देश में पाया जाता है, तो कनाडा में। ठीक है, कनाडा में लानोस घास स्थल है। ठीक, नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत का स्रोत नहीं है, तो नायलॉन प्राकृतिक सूत नहीं है। ठीक है, जबकि कपास, पटसन और रेशम प्राकृतिक सूत हैं। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा गया था कि प्राकृतिक सूत क्या नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या होगा, दूधराज। ठीक है, ये आपको जीके में आ रहा है सब। ठीक है, जल प्रदूषण का कारण है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो जल प्रदूषण का कारण में कौन सा आएगा, औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण में क्या आएगा, औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ। ठीक है ना। क्यों, देखो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सारी गैसें हैं। ठीक है, तो गैसें जल प्रदूषण थोड़ी करती हैं, लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये जल प्रदूषण का कारण क्या है, औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ जो हमारे द्वारा या औद्योगिक जो भी होते हैं कारखानों, उनसे निकलता है और वो जल में मिलता है, तो इसलिए क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो डी वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस किस महीने में मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, मार्च लिखा है, कौन से महीने में मनाया जाता है, मार्च, और कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, वह आवरण जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। भारत का पहला सौर शहर है, तो क्या है, आनंदपुर साहिब में। ठीक है, भारत का पहला सौर शहर किस में, आनंदपुर साहिब में। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है सूर्य। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, तो भारत में वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किसके लिए एक बड़ी समस्या है, तो शारीरिक विकास के लिए बड़ी समस्या है। ठीक है, क्या लिखा है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किसके लिए एक बड़ी समस्या है, तो किसके लिए, शारीरिक विकास के लिए समस्या है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा है ना, बी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, लाइकेन प्रदूषण के सूचक हैं, तो लाइकेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के सूचक हैं। ठीक है, तो डी वाला आंसर सही होगा, CO2। अब हम करने जा रहे हैं जीके। ठीक है, वो उधर जो था वो पर्यावरण था, है ना। अब हम करने जा रहे हैं जीके। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत मतलब मरने के उपरांत, मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश के पहले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है, तो डेट्राइट आएगा, बी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मंडला में। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक मतलब कानून
के अंतर्गत कितने दिवस के लिए रोजगार पर उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई थी? तो 100 दिवस। ठीक है, बी वाला सही राइट हमारा आंसर होगा। इनको आप समझ के जाइएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत का इरादा गीत के लेखक कौन है? तो प्रसून जोशी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो क्या आंसर आएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक, नेक्स्ट है, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन जबलपुर में स्थित है। डी वाला आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। तो रीवा में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ए वाला आंसर। भारत का सबसे बड़ा शौर्य पदक है? तो अशोक चक्र। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये ऐसा पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है इधर, जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल मांडवगढ़ में स्थित है। ऐसा भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? जहाज महल कहाँ स्थित है? तो मांडवगढ़ में। देखो ये क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। तो इसमें राइट आंसर है अंगीकृत किया गया मतलब बनाया गया। ठीक, कब बनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत का संविधान अंगीकृत मतलब बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कैसे कि भारत का संविधान कब बनाया गया? तो उसका आंसर क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब नीचे लघु ज्वार आता है। कब आता है लघु ज्वार? तो पूर्णिमा को आता है। ठीक है, ये सोशल साइंस में 8वीं का क्वेश्चन है। ठीक है, 8th का। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग में काम करवाना किस अधिकार का हनन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन है। ठीक है, तो ये सोशल साइंस चल रहा है अब हमारा ना, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अगला, मुर्गी एक प्रजाति है। तो मुर्गी की एक प्रजाति क्या है? कड़कनाथ। ठीक है, क्या होगा? कड़कनाथ। मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य होता है। क्या होता है? हड्डियों एवं कोशिकाओं का निर्माण। हड्डियों एवं कोशिकाओं का निर्माण। सी वाला आंसर सही होगा। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। ठीक है, ए वाला आंसर सही होगा, एक दिशा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ठीक है, सौर ऊर्जा, ये लिखा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ? सौर सेल कहलाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कहलाता है सौर सेल। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी का कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और नीचे है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक होता है? तो तांबे का तार विद्युत का चालक होता है, जिसमें करंट विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसमें? तांबे के तार में। अब हम साइंस का विज्ञान का करने जा रहे हैं। ठीक है, बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः होता है तो ऋण से धन की ओर। बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः होता है तो किससे होता है? धन से ऋण की ओर। ये रॉन्ग है। ठीक है, बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः कैसे होता है? धन से ऋण की ओर होता है। ठीक है, धन से ऋण की ओर। ए वाला आंसर सही होगा। तत्व वह होता है जो पूर्णतः समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणु से मिलकर बना हो। ठीक है, सी वाला आंसर राइट होगा। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो सभी में, जल में भी होते हैं,
मृदा में भी होते हैं, जीवों के शरीर में भी होते हैं और सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, डी वाला आंसर सही होगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से। ठीक है, बी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोने की शुद्धता को व्यक्त करते हैं किससे? कैरेट से। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो 24 घंटे में। ठीक है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसके मतलब पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। बी वाला आंसर सही होगा। सर्वदाता रक्त समूह है तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ठीक है, मतलब सबको दे सकता है वो ओ है और सबसे ले सकता है वो ए बी है। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह मतलब जो ए बी जिसका रहता है ब्लड रक्त ए बी ग्रुप, वो सबको सबसे रक्त ले सकता है। जो सर्व ओ होता है वो सबको रक्त दे सकता है। ठीक है, तो इसका सर्वदाता रक्त समूह का आंसर क्या होगा? ओ। लेकिन ये क्वेश्चन पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है इनमें से, तो कौन सा आएगा? ए बी वाला। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछे तो। नेक्स्ट है, धातु संक्षारण के महत्वपूर्ण कारक हैं तो वायु तथा जल। मतलब धातु संक्षारण मतलब धातु में जंग किस कारण से लगती है? तो वायु तथा अम्ल के कारण। ठीक है, वायु तथा अम्ल के कारण धातु संक्षारण है ना, इस वायु तथा अम्ल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है तो 2/3। ए वाला। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से रोग होता है हैजा। ठीक है, कौन सा होता है? हैजा। पैरामीशिया का प्रचलन अंग क्या है? तो सीलिया। ठीक है, तो यहाँ तक फिनिश होते हैं। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, और उनको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, इनको समझ के बस, है ना। और भी मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट विद्यालय लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है।